God says? तब परमेश्वर क्या कहता है? तब परमेश्वर की कहता है, Yes, Moses, I know you cannot go now. मूसा, मुझे मालूम है अब तू अपने बलबूते कहीं नहीं जा सकता। मूसा मैनू पता है कि तू अपने बल बूते दे उत्ते हुण नहीं जा सकदा। Earlier you said I want to go. पहले कहता था मैं खुद ही चला जाऊंगा। पहला कहंदा सी मैं खुद ही चला जाऊंगा। Your engine was good. तेरी इंजन में बड़ी ताकत थी। तेरे इंजन दे विच बहुत शक्ति सी। This 40 years running and running, he had to throw out that engine. 40 साल भागते भागते आखिरी खुद ही वो इंजन को डब्बे से निकालकर बाहर फेंक दिया। पर 40 साल भजाउंदे भजाउंदे जो इंजन खुद ही मैं अंदर सी उस नु बाहर काट देता। Many servants of God are moving forward with their own engines. बहुत तेरे सेवक अपने डब्बे के अंदर ये इंजन फिट करके भागे जा रहे हैं। बहुत सारे सेवक अपने डब्बे दे अंदर ही खुद ही जो इंजन है उस नु फिट करके आगे जा रहे हैं। God is waiting for you. परमेश्वर तमाशा देख रहा है, इंतजार कर रहा है। परमेश्वर तमाशा देख रहा है, इंतजार कर रहा है। God knows, yes, he want to work, he want to work, he want to work, but he is depending on his engine. परमेश्वर बोलता है सच है, इसको मेरी सेवा करने की बड़ा जोश है, बड़ी इच्छा, बड़ी तमन्ना है, लेकिन इसका भरोसा इसके खुद के इंजन पर है। तो परमेश्वर देख के कहता बिल्कुल सच है, इसनु मेरी सेवा करने की बड़ी तमन्ना है, इच्छा है, लेकिन इसनु खुद अपने इंजन देते भरोसा है। Therefore, after going someplace, start crying, oh God, I cannot go forward, I cannot go forward, I cannot go forward. फिर कुछ सफर करने के बाद फिर रोना पीटना शुरू करता है, प्रभु मेरे बस की बात नहीं, अब मैं कैसे जाऊं, क्या करूं? फिर कुछ सफर करने तो बाद भाज दौड़ करने तो बाद कहता हुण तां प्रभु मेरे वास्ते की गल नहीं है, रोना पिटना शुरू करता है। I cannot go, I cannot go. प्रभु मैं नहीं जाऊंगा आगे, प्रभु मैं नहीं आगे जावांगा, प्रभु मैं नहीं आगे जावांगा। Friend, who told you to go? प्यारे मित्र, तेरे को आगे जाने को बोला किसने? प्यारे दोस्तों, तेनू आगे जाने वास्ते क्या किने? Did God tell you to go? क्या परमेश्वर ने जाने को कहा था? कि परमेश्वर ने जान वास्ते आख्या सी? God said, submit to him, he will take you. परमेश्वर कहता है मेरे पास तू अपने आप को सौंप दे, मैं लेकर जाऊंगा। परमेश्वर कहता तू मेरे को अपने आप नू दे दे, मैं तेनू लेके जावांगा। Did you hear that? क्या आपने इस बात को ध्यान से सुना? कि तुसी इस गल नू ध्यान देना सुनिया? God wants to disconnect all your self engines. परमेश्वर चाहता है कि आपके खुद के जितने भी इंजन डब्बे के अंदर हैं वो सारे इंजन को निकालकर फेंक दें। परमेश्वर चाहता कि ताड़े डब्बे दे अंदर खुद अपने जिन्ने भी इंजन है उन्हां नू तुसी काट के बाहर सुट दियो। There is a master engine. एक बड़ा मास्टर इंजन आगे डब्बे के आगे लगता है, अंदर नहीं लगता। और एक बहुत बड़ा जेड़ा इंजन है वो डब्बे दे अंदर नहीं सगों के आगे लगता है। That is El Shaddai. और वो इंजन का नाम है एल शदाई। उस इंजन का नाम अल शदाई, Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। That is I am that I am. वही है जो कहता है मैं जो हूं सो हूं। वो वही है जो कहता मैं हाँ जो मैं हाँ। No mountains can stop that engine. उस पहाड़ की गति को कोई पहाड़ रोक नहीं सकता। उस इंजन की गति नू कोई भी रोक नहीं सकता। Even Mount Everest cannot stop that engine. इस इंजन के आगे माउंट एवरेस्ट भी कोई रुकावट नहीं है। और इस इंजन के सामने जो है माउंट एवरेस्ट जो पहाड़ है वो भी कुछ भी नहीं है। Before this engine, there is no valley, there is no mountain. इस इंजन के रुकावट को रोकने के लिए ना तो कोई तराई है ना तो कोई पहाड़ है। इस इंजन नू रोकने वास्ते ना तो कोई चढ़ाई है तो ना ही कोई पहाड़ है। Let all the Indian army come together, still they cannot stop this engine. पूरी भारत की सेना आकर इस इंजन को रोकने की कोशिश करे, रोंद कर आगे निकल जाएगा, रुकेगी नहीं है इंजन। पूरे हिंदुस्तान की जड़ी फौज है इसनु मिलके आके रोकने की कोशिश करे, इन्हां ने भी कुचल के आगे निकल जाएगा। The Roman Empire tried to stop those engines,
but they could not stop them. रोमी साम्राज्य ने इस इंजन को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन कुछ ले गए, रुक नहीं सका इंजन, आगे निकलता गया। रोमी साम्राज्य ने इस इंजन ਨੂੰ रोकਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਲਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। How many of you see El Shaddai walking before you? आप में से कितने लोग इस एल शदाई को आपके आगे आगे बढ़ते देख सकते हो? और ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਅਲ ਸ਼ਦਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? Jesus said, I am the good shepherd. I walk before you. यीशु ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, अपने भेड़ों के आगे मैं चलता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, मैं अच्छा आयाली हां, मैं अपनी भेड़ां दे ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ जाना हां। This morning, see the El Shaddai walking before you. आज सुबह के समय इस एल शदाई को अपने आगे चलते हुए देखें। आज सवेर दे वक्त इस अल शदाई ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖੀਏ। Throw away your own engines. अपने डब्बे के अंदर के खुद के बनाए इंजनों को फेंक दें। इसलिए अपने डब्बे ਦੇ ਅੰਦਰ जो खुद इंजन बना लिया ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਈਏ। Submit yourself as an empty vessel and you will see El Shaddai taking you forward. और इस एल शदाई के सामने आप अपने आप को एक खाली पात्र के तौर पर, बर्तन के तौर पर समर्पित कर दें, फिर देखें ये आपको चलाता कैसे है। इस अल शदाई इंजन ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੌਂਪ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। The powers of this wicked world try to stop you because you are the source of your engine. इस संसार की अंधकार की शक्तियों ने आपको रोकने का पूरा कोशिश किया, रोक भी दिया, क्योंकि आपके अंदर ही खुद इंजन से आप चलते थे। और इस संसार दिया अंधकार दिया शक्तियां ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਲਈ ਅਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੰਜਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। But today on the authority of the word of God, I tell you, disconnect your own engine. Trust in him and he will take you forward. और आज परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं आपसे अधिकार से कहता हूं, अपने खुद के इंजनों को निकालकर फेंक दें, उसके साथ अपना डब्बा जोड़ लें, फिर देखिए वो आपको चलाता कैसे है। ਅੱਜ मैं परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਖੁਦ ਇੰਜਨ ਫਿੱਟ ਕੱਢੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। That's why Paul says, a mouth, where is your sting? इसलिए पौलुस कहता है मौत तेरा डंग कहाँ है? इसलिए पौलुस कहता है मौत तेरा डंग किथे है? Therefore he says, we are more than conquerors. इसलिए पौलुस कहता है हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। इसलिए पौलुस कहता है असि जयवंत नालों भी बढ़ के हां। My source is Almighty El Shaddai. मेरे सामर्थ का स्रोत ये एल शदाई है। साडी जड़ी मेरी जड़ी समर्था दा जड़ा सोमा है वो अल शदाई है। No mountain can stop us. कोई पहाड़ हमारे गति को रोक नहीं सकता है। India, some friends ignorantly making some mountains for the true believers. भारत में अनजाने में कई मित्रगण प्रभु की कलीसिया के सामने कई पहाड़ों को खड़ा कर रहे हैं। भारत में अनजाने में कई दोस्त लोग कलीसिया के सामने पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। But these friends do not know El Shaddai is behind this. लेकिन ये प्यारे मित्रों को एल शदाई का सामर्थ का मालूम नहीं है। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲ ਸ਼ਦਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। In order to bring them to the faith in Christ, they should make the mountain and know the power of El Shaddai. इन मित्रों को मसीह की पहचान में लाने के लिए इस एल शदाई के सामर्थ कितना है मालूम चलना है तो इनको खुद पहाड़ बनाना ही है। ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਔਰ ਅਲ ਸ਼ਦਾਈ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਪਹਾੜ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। How many of you understand that? आप में से कितनों को ये मालूम? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? Unless they make big mountains of obstacles for our people to go,
and preach the word, they do not know the power of El Shaddai. जब तक वो हमें सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर कर रुकावटें ना बनाएंगे तो तब तक उनको इस एल शदाई की ताकत का मालूम ही नहीं चलेगा। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲ ਸ਼ਦਾਈ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। So all the oppositions and persecutions we are facing today is a great blessing. इसलिए कलीसिया के सामने आने वाली सारी सतावट और सारे विरोध कलीसिया के लिए आशीष ही आशीष है, बहुतायत की आशीष है। और इस ਲਈ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਸਤਾਵਟ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। Because these people through these laws and bylaws and rules and regulations are trying to stop the progress of the ministry, but that's also a great blessing. ये लोग अपने नियम बनाने के द्वारा कैसे न कैसे सेवकाई की कलीसिया के आगे की बढ़ोतरी पर लगाम लगाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भी हो रहा है ये कलीसिया के लिए आशीष ही कारण है। ये लोग कलीसिया दी जो कलीसिया या सेवकाई दी उन्नति दे लई अगे ना वा सके, इस दे लई जो भी कानून या नियम बना रहे हैं वो सब कलीसिया दी आशीष वास्ते हो रहा है। Recently in China, during the earthquake, there was an artificial dam. In China, पिछले दिन चीन में जब भूकंप आया अपने आप में ही एक बड़ा बांध बन गया। पिछले दिनों में चीन विच इन्ना वड्डा जद भूचाल आया तो अपने आप ही विच ही वो एक कैदी बन गया, नहीं बांध बन गया, एक बन बन गया। So the water that in the upper stream was all stopped. सो ऊपर से बहने वाली नदी का सारा पानी इस बांध के कारण रुक गया। ऊपरों वहन वाले दरिया दा सारा पानी इस बन दे कारण वहन रुक गया। Then Chinese people began to say, yes, this is a blessing. So artificial dam is made and therefore water will flow to other direction. सो चीन के लोग बोलने लगे ये जो बांध बन गए तो बहुत बड़ी आशीष है, कोई मेहनत किए बने फ्री फंड का बन गया, अब तो पानी दूसरे इलाकाओं में ले जाया जा सकता है। तो कहते कि ये जिहड़ा बन है ये तो फ्री ग्रांट मिल गई है, ये तो साडे लिए बहुत बड़ी आशीष है, इस बन के द्वारा पानी जिहड़ा असीं दूसरे इलाकों में ले जावांगे। But the rain continued. लेकिन बारिश होता गया, पर मींह पैंदा गया, more water, more water, more water, और पानी वो बांध में भरने लगा, अते ओ होर भी पानी उस बन दे विच भरन लगा। Then the Chinese people thought this dam will break. तब ये चीनी लोग बोलने लगे अब तो ये बांध टूटने ही वाला है। तादे चीनी लोग कहने लगे हुण तां ये बन टूटण ही वाला है। Then they began to evacuate people, about 14 lakhs of people evacuated in 2 days. इस बांध के टूटने के खतरे के कारण उन्होंने 14 लाख लोगों को 2 दिन में हटाया। और इस बन दे टुटण दे खतरे दे कारण उन्होंने 14 लाख लोगों को 2 दिनों दे विच ही हटा दिता। Then they began to break this dam through artificial explosives. और फिर वो ये बांध को बारूद लगाकर तोड़ने की कोशिश करे। फिर वो कहने लगे इस बन नूं तोड़न वास्ते बारूद ला के इस नूं तोड़िए। Then the water began to flow its course. फिर पानी अपने आप बहने लगा, फिर पानी अपने आप बहन लगा। While I was reading this, I was smiling, thinking about the spiritual interpretation. और जब मैं ये पढ़ रहा था इसकी आत्मिक अर्थ को समझकर मैं हंसने लगा। जब मैं इस नूं पढ़ रहा सी मैं इसके आत्मिक अर्थ नूं समझदे हुए हंसन लगा। In India, many people are trying to stop preaching of the gospel by making small dams here and there. भारत में बहुत से हमारे मित्रगण छोटे छोटे बांध बनाकर सुसमाचार के प्रचार को लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में साडे बहुत सारे मित्र प्यारे जड़े हैं वो सुसमाचार नूं रोकण वास्ते छोटे छोटे बन जड़े ला के लगाम लाना चाहते हैं। They are trying to stop American aid, they are trying to stop this aid and that aid, and they are bringing this doctrine, these rules and that rules. वो बाहर से आने वाले पैसे को, अमेरिका के आने वाले डॉलर को रोक रहे हैं, उसके बाद नए नियम इधर से उधर से नए नए नियम रोज बना रहे हैं। और बाहर तो जो अमेरिका तो पैसा आ रहा है उसनों रोक दें और नवे नवे कानून नियम बना दें।
When they are doing all this thing, I laugh again. जब हमारे मित्र इतना मेहनत कर ये सब करते हैं, मुझे हंसी आती है। जब साडे मित्र प्यारे ये सब कुछ मेहनत करके करते वक्त मैनू वेख के हंसता आउंदा है। Why I laugh? मैं हंसता क्यों हूं? मैं हंसदा क्यों हां? Then they will know this force is not depending on American money or any foreign money. The source is somewhere else. तब इन लोगों को मालूम चलेगा ये कलीसिया की ताकत अमेरिका का डॉलर नहीं है या इस संसार का कई स्रोत से उसे ताकत नहीं मिलता, कहीं दूसरा छोर है जिधर से इसको ताकत मिलता है। लोगों को पता लगेगा कि कलीसिया ਨੂੰ मिलने वाली ਜਿਹੜੀ ताकत है अमेरिका ਦੀ डॉलर ਦੀ नहीं है या इस संसार ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ नहीं मिलती है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ताकत मिलने वाली। Let them make mountain Everest like बंद और barrages. वो चाहे कितने भी बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दें, एवरेस्ट की तरह बड़े बड़े पहाड़ हमारे सामने खड़ा कर दें, वो चाहे किन्ने भी बड़े बड़े पहाड़ एवरेस्ट की तरह खड़े कर दें। Rain is coming. बारिश आ रहा है, वर्षा आ रही है, flood is coming, बाढ़ आ रहा है, हड़ आ रहा है। No one can stop. कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। Prime Minister will also request, I also need water baptism. प्रधानमंत्री भी बोलेगा मुझे भी पानी में डूब कर बपतिस्मा लेना है। प्रधानमंत्री भी कहेगा कि मैं भी पानी में डूब के बपतिस्मा लेना है। Then only he can go to heaven. तभी वो स्वर्ग जा सकता है। ताई वो स्वर्ग में जा सकता है। Asharam Bapuji will also say, I need to take baptism. Then only I can go to heaven. आशाराम बापूजी भी कहेगा पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना है, तभी मुझे स्वर्ग में जा सकूंगा। आशाराम बापू भी कहेगा कि मैं पानी में डूब के बपतिस्मा लेना ताई मैं स्वर्ग में जा सकता हां। Thackeray also will say, I have to take water baptism. Then only I'll go to heaven. ठाकरे भी कहेगा मुझे बपतिस्मा लेना है, तभी मैं स्वर्ग में जाऊंगा। बाल ठाकरे भी कहेगा कि मैं भी पानी में डूब के बपतिस्मा लेना ताई मैं स्वर्ग में जा सकता। Why I say baptism? मैं बपतिस्मा क्यों कहता हूं? मैं बपतिस्मा क्यों लेना? Now they are making resolution that if they give baptism, they should be put in prison. क्योंकि अभी नियम बन रहे बपतिस्मा दोगे तो जेल में डालेंगे। क्योंकि हुण कानून पास हो रहा है कि जेकर बपतिस्मा दोगे तो जेल में पा देंगे। Water is coming. पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। Who is walking before us? हमारे आगे कौन चल रहा है? साडे आगे आगे कौन चल रहा है? Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, El Shaddai. एल शदाई स्वयं, अल शदाई खुद। So every problem, great blessing. इसलिए हर समस्या आशीष की बौछार लाता है। इसलिए हर एक समस्या साडे लिए एक आशीष, बहुत बड़ी आशीष लेके आती है। These problems will stop our own engines. ये जो समस्या आती है ना, ये हमारी खुद की इंजनों को फेल कर देती हैं। ये जड़ियां समस्यावां आउंदियां ये साडे खुद दे जेड़े इंजन फिट कीते होया उन्हां नु फेल कर देंदी है। So everyone running with their own engine will get jittery when these rules and regulation come. सो हर कोई जो अपने इंजन के ताकत में भाग रहा है, ये जब नियम कानून आ जाते हैं उनकी गरारियां खराब हो जाएंगी। तो जद हर एक व्यक्ति जो अपने इंजन की ताकत नाल भज रहा है, जद ये कानून पास हो रहे हैं, उस समय ओदे इंजन दी गरारियां जड़ियां वो घस के या अड़ जाणगियां। Servants of God and sisters who are in the ministry, those who are running with their own engines, I thank God your engine will stop. प्रभु के दास और दासी लोग जो अपनी इंजन के ताकत में बड़ी तेजी से भाग रहे हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, बड़ी जल्दी एक्सल टूटने वाला है। तो जो प्रभु दे दास दासियां जो अपने इंजन की ताकत नाल भज रहे हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हां कि वो बहुत जल्दी उनके एक्सल टूट जाएंगे, उन्हां दे एक्सल जेड़े वो टूट जाणगे। Hallelujah. हालेलुया। El Shaddai will walk before. एल शदाई आगे चलेगा, अल शदाई आगे चलेगा। Almighty God will walk before. सर्वशक्तिमान खुद आगे चलेगा। सर्वशक्तिमान खुद आगे चलेगा। Who can stop? कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? Who can stop? किसमें दम है इसे रोकने का? किसनु दम है इसनु रोकण दा? Oh, people who are persecuting churches, you are bringing down our God into our midst.
midst. प्यारे मित्र, जो कलीसिया की उन्नति में रुकावट खड़ा कर रहे हो, प्यारो, आप अपने मेहनत के द्वारा हमारे परमेश्वर को हमारे मध्य में उतार रहे हो। मेरे प्यारे दोस्तों, जो तुसी कलीसिया दी उन्नति विच रुकावट पा रहे हो, पहाड़ खड़े कर रहे हो, साडे परमेश्वर नु साडे विच तुसी लेके आ रहे हो। Who brought Jesus into the fire where the Shadrach, Meshach and Abednego was walking? शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब आग की भट्टी में चल रहे थे, उनके मध्य में चौथा व्यक्ति यीशु को कौन लाया? और सदरक, मेशक, अबेदनगो जब आग दी भट्टी में चल रहे सन, उन्हां दे चौथे व्यक्ति यीशु नु कौन लेके आया? Nebuchadnezzar, you brought Jesus. है नबूकदनेस्सर, तू ही लेकर आया है। हे नबूकदनेस्सर, तू ही लेके आया है। You believe it? क्या विश्वास करते हो? की तुसी विश्वास करते हो? Did the prayer of Shadrach, Meshach, Abednego brought Jesus, or Nebuchadnezzar brought Jesus? क्या शद्रक, मेशक, अबेदनगो की प्रार्थनाओं को सुनकर यीशु आया या नेबुकदनेस्सर उसको लेकर आया? कि सदरक, मेशक, अबेदनगो दी प्रार्थना नु सुनकर यीशु आया या नबूकदनेस्सर राजा लेके आया? Oh, our God came. हमारा परमेश्वर स्वयं उतर कर आया। साडा परमेश्वर खुदा पुत्र के आया And he said, your fire cannot touch my children. और कहा, तेरी आग की ज्वाला मेरे चुने हुओं को आंच नहीं लगने देगी। क्या कि तेरी आग दियां लाटा मेरे चुने होयां दे उत्ते कोई भी असर नहीं करेगी। He made the furnace 7 times stronger. उसने आग की भट्टी की ज्वाला को 7 गुना बढ़ाया। उसने आग दी भट्टी दी जड़ी तपश है उसनु 7 गुना बढ़ा दिता। So every problem will bring down Almighty God into our midst. सो आपके जीवन में आने वाली हर एक समस्याएं सेनाओं के यहोवा को हमारे मध्य में उतारता है। इसलिए तारे जीवन विच आउण वाली हर प्रकार दी समस्या सेना दे यहोवा नु साडे विचकार उतरन दे लई लेके आउंदा है। Did Shadrach, Meshach, Abednego say, oh God, come down? क्या शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने विनती की कि हे प्रभु तू उतर आजा, हम अकेले हैं? कि सदरक, मेशक, अबेदनगो ने बेनती की थी कि हे प्रभु तू उतरा, असी कल्ले हां। That's why I said the people who know their God will stand strong and do exploits. इसलिए मैंने कहा जो अपने परमेश्वर को जानेंगे वो व्यक्ति बल पाएंगे, सामर्थ से खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं क्या कि जो लोग अपने परमेश्वर नु जानणगे वो ताकत पाउणगे अते दलेरी दे नाल खड़े हो जाणगे। How many of you sincerely desire that Almighty God be my source? आप में से कितने लोग यथार्थ में चाहते हैं कि मेरे सामर्थ का स्रोत मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं होना है? ताडे विचों किन्ने लोग असलियत विच चाहुंदे है कि मेरी ताकत दा जेड़ा सोमा है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर होना है। Disconnect your engine. अपने खुद के इंजन निकाल दें, अपने खुद दे इंजन बाहर काट दें। Start. प्रार्थना शुरू करें। प्रार्थना शुरू करें। सामर्थ से नहीं, शक्ति से नहीं, उसके आत्मा से संभव है सभी। सामर्थ से नहीं, शक्ति से नहीं, उसके आत्मा से संभव है सभी। फजल फजल यूं पुकारते हुए हर पहाड़ों को हालेलुया हम पार करेंगे। फजल फजल यूं पुकारते हुए हर पहाड़ों को हम पार करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
शक्ति और बल सब यीशु को मिले। मेरे परमेश्वर मेरे यहोवा, तेरे बिना कोई मेरा ना हुआ। मेरे परमेश्वर मेरे यहोवा, तेरे बिना कोई मेरा ना हुआ। भूमि के सारे संत जन को उसके लिए श्रेष्ठ बने। भूमि के सारे संत जन को उसके लिए श्रेष्ठ बने। हालेलुया 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 हालेलुया। महत्व और ज्ञान और स्तुति और आदर, शक्ति और बल सब यीशु को मिले। महत्व और ज्ञान और स्तुति और आदर, शक्ति और बल सब यीशु को मिले। मुझको चट्टान पर खड़ा कर दिया, मेरे पैरों को उसने दृढ़ किया। मुझको चट्टान पर खड़ा कर दिया, मेरे पैरों को उसने दृढ़ किया। एक नया मुझको दिया, यहोवा परमेश्वर की स्तुति करूं। एक नया मुझको दिया, यहोवा परमेश्वर की स्तुति करूं। हालेलुया 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 हालेलुया। महत्व और ज्ञान और स्तुति और आदर, शक्ति और बल सब यीशु को मिले। हालेलुया महत्व और ज्ञान हालेलुया और स्तुति और आदर, शक्ति और बल सब यीशु को मिले। मत से नहीं, शक्ति से नहीं, उसकी आत्मा से संभव है सभी। ओ सामर्थ से नहीं, शक्ति से नहीं, उसकी आत्मा से संभव है सभी। ओ फासल फासल यो पुकारते हुए हर पहाड़ों को ओ पार करेंगे। फासल फासल यो पुकारते हुए हर पहाड़ों को हम पार करेंगे। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ हालेलुया हालेलुया और ज्ञान हालेलुया और आदर, हालेलुया। सब यीशु को मिले। महत्व और ज्ञान और स्तुति और आदर, शक्ति और बल सब यीशु को मिले। सामर्थ से नहीं, शक्ति से नहीं, उसकी आत्मा से संभव है सभी। सामर्थ से नहीं, हालेलुया, शक्ति से नहीं, हालेलुया, उसकी आत्मा से हालेलुया संभव है सभी। ओ फासल फासल यूं पुकारते हुए हर पहाड़ों को हालेलुया करेंगे। फसल फसल यूं पुकारते हुए हर पहाड़ों को हम पार करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah. स्तुति और आदर Hallelujah. शक्ति और बल सब यीशु को मिले महत्व और ज्ञान और स्तुति और आदर शक्ति और बल सब यीशु को मिले ओ महत्व और ज्ञान और स्तुति और आदर शक्ति और बल सब यीशु को मिले ओ महत्व ज्ञान और स्तुति और हालेलुया शक्ति और बल सब यीशु को मिले महत्व और ज्ञान और स्तुति और आदर हालेलुया शक्ति और बल सब यीशु को मिले ओ महत्व और ज्ञान और स्तुति और आदर हालेलुया शक्ति और बल सब यीशु हालेलुया को मिले हालेलुया God has no name. हमारे परमेश्वर को कोई नाम नहीं है ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ He has no need of a name. उसे कोई नाम की आवश्यकता ही नहीं है ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ Because there are no equal to him, there's no one near to him. क्योंकि उसके तुल्य कोई और नहीं उसके नजदीक तक आने के लिए कोई और नहीं ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ He is alone the Almighty God. वो अकेला अतुल्य सर्वोच्च परमेश्वर है ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ When he came as a human being, and Isaiah speaks about his name. जब मनुष्य का रूप धारण कर कर इस संसार में आया भविष्यवक्ता यशायाह उसे देखकर कहता है ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤਦ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ You know all this, so but I just want to read and go fast. आप सब ये बात को अच्छी तरह जानते हैं मैं जल्दी से पढ़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹਾਂ Isaiah chapter 9 verse 6. यशायाह 9 उसका 6वां वचन ਯਸ਼ਾਇਆ ਉਸ ਦਾ 9 ਦਿਆ ਉਸ ਦੀ 6 ਐਤ For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਉਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੂ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਨਾਦਿ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ This is the title of our Lord Jesus Christ. ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के पदवी हैं ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ He is the mighty God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ He is the everlasting Father. वो अनंत काल का पिता है ਉਹ ਅਨਾਦਿ ਪਿਤਾ ਹੈ He is the Father of all nations. सारे देशों का जातियों का पिता है ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ Isaiah speaks about him, Isaiah chapter 7 verse 14. यशायाह 7 के 14 में यही भविष्यद्वक्ता फिर कहता है ਯਸ਼ਾਇਆ 7 ਦੀ 14 ਐਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਬੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ Isaiah 7:14. यशायाह 7 का 14 ਯਸ਼ਾਇਆ 7 ਦੀ 14 ਐਤ Therefore the Lord himself shall give you a sign, behold, a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਵੇਗਾ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮਾਨੂਐਲ ਰੱਖੇਗੀ And Matthew chapter 1 verse 21 we read. मत्ती पहला अध्याय उसका 21वां वचन में हम पढ़ते हैं 23. उसका 1 का 23 में हम पढ़ते हैं Matthew 1:23. मत्ती 1 का 23 ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 1 ਦੀ 23 ਐਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ Behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ ਵੇਖੋ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮਾਨੂਐਲ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ
So when you speak to the people about our Lord Jesus Christ, you must give proper explanation. जब आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में दूसरों से बताते हैं तब आपने साफ तौर पर इन बातों को समझाना है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। Because many people on this earth have different opinion and different ideas about it. क्योंकि इस संसार में बहुत तेरे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बहुत प्रकार की भावनाएं और विचार हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। So you should say his name is Emmanuel. तब आपने कहना उसका नाम इमानुएल है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮਾਨੂਐਲ ਹੈ। Emmanuel means God with us. इमानुएल शब्द का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ਇਮਾਨੂਐਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ। So this you should explain very clearly to the people. और ये बात को आपने लोगों को बड़े साफ तरीके से समझाना है। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ। Emmanuel means God with us. इमानुएल शब्द का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ਇਮਾਨੂਐਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। Then Matthew chapter 1 verse 21. मत्ती पहला अध्याय 21वां वचन हम पढ़ें। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 21 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। Here the name Jesus is given with a purpose. इधर नाम यीशु एक उद्देश्य से लिया गया है। ਇਧਰ ਨਾਂ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Jesus is not his real name. यीशु उसका असली नाम नहीं है। ਯਿਸੂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। Because he will save his people from their sin, therefore the name is called Jesus. क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पाप से उद्धार करेगा, इसलिए उसे यीशु कर कर जाना जाएगा। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। That is a given name. वो एक नाम दिया गया है। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। There is a beginning for that name. इस नाम के लिए एक आरंभ है। ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰੰਭ ਹੈ। The beginning of this name is from Bethlehem. और इस नाम का आरंभ या शुरुआत बेतलहम से हुआ है। ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਤਲਹਮ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। But when the ministry on this earth is completed, there will be no need of this name. लेकिन जब इस संसार भर का सेवा समाप्त हो जाएगा, फिर इस नाम की जरूरत आगे को नहीं होगी। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। But the beginning of our Lord is not from Bethlehem. लेकिन हमारे प्रभु का आरंभ बेतलहम से नहीं हुआ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਹੈ ਉਹ ਬੈਤਲਹਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। He is Alpha and Omega. वो अल्फा और ओमेगा है। ਉਹ ਆਦ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹੈ। He is the beginning and the end. वही आदि और अंत है। ਉਹ ਆਦ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹੈ। So his beginning is not from Bethlehem. उसका आरंभ बेतलहम से नहीं हुआ है। ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਤਲਹਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। So his name, the name of our God is not Jesus. इस कारण हमारे परमेश्वर का नाम यीशु नहीं है। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। His name is I am that I am. उसका नाम है मैं जो हूं सो हूं। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ। That means there is no need for his name. इसका मतलब कोई मनुष्य की तरह उसको कोई नाम की जरूरत नहीं। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। He is alone. Almighty God, there is none equal to him, none near to him. वो अकेला सर्वोच्च है, वही अतुल्य है, कोई उसके बराबर का नहीं है। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। So whenever you speak to people what is the name of your God, you should say our God has no name and there is no need for a name. इसलिए जब कभी आप दूसरों से परमेश्वर के विषय कहते हैं, आप उनसे कहना है मेरे परमेश्वर को किसी नाम की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो किसी के तुल्य है नहीं, वो अतुल्य है। तो ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ।
To make you more clear, I'll say like this. आपको और साफ बताने के लिए मैं ऐसे कहूंगा, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂਗਾ। Think that there are 30 servants of God are seated here. आप जरा सोचे, इधर 30 प्रभु के दास लोग बैठे हैं। इधर ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ इधर 30 प्रभु ਦੇ ਦਾਸ ਬੈਠੇ ਹਨ। Think that I say you come. और मैं कहता हूं आप आइए। मैं कहना कि ਤੁਸੀਂ आओ। Who will come? ये 30 सेवकों में से कौन आएगा? तो ਇਹਨਾਂ 30 ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਆਏਗਾ? You understood? आपको समझ में आया? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ? These 30 servants of God are seated here. 30 प्रभु के सेवक बैठे हैं। 30 प्रभु ਦੇ ਸੇਵਕ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। I said you come. और मैंने कहा आप आइए। मैं आख्या ਤੁਸੀਂ आओ। Then you'll be looking at who should go, who should go, who should go. तो ये 30 एक दूसरे को देखेंगे, पता नहीं किसको बुलाया। ਤਾਂ ਦੇ 30 ਜਣੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ। Am I right? क्या मैं सच बोल रहा हूं? ਕੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਬੋਲਦਾ? But one of you sitting here in this corner. लेकिन केवल एक ही इधर बैठा है, एक प्रभु का दास इधर बैठा। पर एक ही इधर प्रभु ਦਾ ਦਾਸ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। I say you come. और मैं उनसे कहता हूं इधर आइए। मैं ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ इधर आओ। Will he come or not? क्या वो बिना रोक टोक के आएगा या नहीं आएगा? कि ਕੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕਦੇ ਆਏਗਾ या नहीं आएगा? He will certainly come. वो जरूर आएगा। वो Because- जरूर आएगा। Because there is no one else with him. क्योंकि उनके साथ और कोई है ही नहीं। क्योंकि उसके नाल होर कोई है नहीं। Similarly, our God all alone, all alone, all alone. There is no one near him. इसी तरह हमारा परमेश्वर अकेला है, अतुल्य है, सर्वोच्च है, उसके बराबरी का आज तक कोई नहीं। इसे तरह साडा परमेश्वर इकल्ला है, वो सब तो ऊंचा है, उसके बराबर कोई है नहीं। Therefore I rejoice. इसलिए मैं आनंदित हूं। इसलिए मैं निहाला। No one can give him a name. कोई भी उसे नाम दे नहीं सकता है। कोई भी उसनु ना दे नहीं सकता। There is no need for a name. उसे कोई नाम की जरूरत भी नहीं। उसनु किसे ना दी लोड़ भी नहीं है। Friends, know your God. प्यारे मित्रों, अपने परमेश्वर को जाने। प्यारे दोस्तों, अपने परमेश्वर नु जानो। Jesus is a given name. यीशु जो नाम है वो दिया गया हुआ नाम है। यीशु जो ना है वो दिता गया ना है। As long as we are on this earth, our sins are forgiven in His name. जब तक हम इस संसार में हैं, हमारे पापों को उस नाम के द्वारा छुटकारा मिली, माफी मिली। जिन्नी देर तक असी इस जगत विच हां, उन्नी देर तक साडे पापां दे छुटकारे तो मुक्ति मिलने वास्ते उस नाम दी लोड़ है। As long as we are on this earth, in His name we get healing. जब तक हम इस संसार में हैं, इस नाम के द्वारा हमें शारीरिक चंगाइयां मिलती हैं। और जब तक असी इस जगत विच हां, उन्नी देर तक इस नाम दे द्वारा सानू शरीर की चंगाई मिलती है। As long as we are on this earth, whenever we need comfort, in His name we get comfort. जब तक हम इस संसार में हैं, जब हमें तसल्ली की जरूरत है, इस नाम के द्वारा हमें शांति और तसल्ली मिलती है। और जब तक असी इस दुनिया विच हां, जब सानू तसल्ली या शांति की लोड़ है, इस नाम दे द्वारा तसल्ली या शांति मिलती है। But when the program of this earth is over, He is no more going to be known as Jesus. लेकिन जब इस संसार का प्रोग्राम, योजना समाप्त हो जाएगा, फिर उसे यीशु नाम से नहीं जानेंगे। पर जब इस संसार दा या जगत दा प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा, फिर उसनु यीशु ना तो नहीं जानांगे। In the book of Revelation, we hear Him as the Lamb of God, as the Son of God. प्रकाशित वाक्य में उसे हम परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर का पुत्र कर कर जानते हैं। प्रकाश दी पोथी विच इस तरह पढ़दे हां, परमेश्वर दा मेमना, परमेश्वर दा लेला, परमेश्वर दा पुत्र करके पढ़दे हां। So we are on this earth, people and gods and other people, other personalities have different names. I appreciate their names. जब तक हम इस संसार में हम देख सकते हैं, बहुत तेरे व्यक्तियों को, देवी देवताओं को, गुरुओं को, सबको अपना अपना नाम है, हम उन्हें आदर करते हैं। तो जब तक असी संसार विच देखते हैं कि जिन्ने भी इस धरती ते दुनिया में देवी देवते हैं, उन गुरु हैं, उन्हां सारियां दे वक्खो वक्ख नां हैं, उन्हां दा असी आदर करते हैं। We respect all gurus and all gods and goddesses. हम सारे गुरुओं को, सारे गुरु देवी देवताओं को हम आदर करते हैं। असी सारे गुरुआं दा, देवी देवतां दा आदर करते हैं। I give them all due respect. उनको पूरा आदर देता हूँ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। But Jesus, our God, is not one among them. लेकिन प्रभु यीशु मसीह इनमें से एक नहीं है। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। He is the eternal God. वो अनंत काल का परमेश्वर है। ਉਹ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। He is I am that I am. वो है मैं जो हूँ सो हूँ। ਉਹ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਂ ਸੋ ਹਾਂ। He is the everlasting Father. वो अनंत काल का पिता है। ਉਹ ਅਨਾਦਿ ਪਿਤਾ ਹੈ। He is Father of all nations of the world. जगत के सारे जातियों का वो पिता है। ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਹੈ। So the greatest blessing you have received after accepting Christ is you got the privilege to know your God. तो आपको मिला हुआ सबसे बड़ी आशीष क्या है? आप अपने परमेश्वर को पहचान पाए हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੈ। Then again we come to Ephesians chapter 2 verse 12. एफेसियों की पत्री 2 अध्याय 12वां वचन में हम आते हैं। ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 12 ਐਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। There the second point is we had no hope. दूसरा विषय है हमें जीवन में हम आशाहीन थे। ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾਹੀਨ ਸੀ। We didn't have any hope. हमारे जीवन में कोई आशा थी नहीं। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। But when we come to the Lord Jesus Christ, we have a great hope. लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के निकट हम आए हमें बड़ी आशा मिल गई। ਪਰ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਮਿਲ ਗਈ। We read Philippians chapter 3 verse 19 to 21. फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 19 से 21 तक हम पढ़ते हैं। ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 19 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਐਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। Philippians chapter 3 verse 19 to 21. फिलिपी 3 अध्याय 19 से 21वें वचन तक। ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 19 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਐਤ ਤੱਕ। Here he said, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਢਿੱਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਰਗ ਦੀ ਪੁਰਜਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Listen very clearly, brothers. ध्यान से इस बात को प्यारे भाइयों बहनों सुनिए। बड़े ध्यान दे नाल इस गल नूं प्यारे भैन ते भाइयों सुनिए। Earlier, before coming to Christ, we didn't have hope. जब हम मसीह में नहीं आए थे उस समय हमारे जीवन में कोई आशा नहीं थी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। After coming to Christ, we have hope. लेकिन मसीह में आने के बाद हमें आशा मिल गया है। ਪਰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਮਿਲ ਗਈ। But there is a problem. लेकिन एक समस्या है। पर एक समस्या है। I want you to listen carefully. और मैं चाहता हूं आप इस बात को ध्यान से सुने समझें। मैं चाहना कि तुसी सारे बड़े ध्यान दे नाल इस गल नूं सुनिए। The people who mind earthly things are the people who have lost their hope. जो व्यक्ति सांसारिक बातों पर मन लगाता है वो अपनी आशा को खो देते हैं। जो व्यक्ति धरती दियां या संसारक चीजां ते मन लाउंदा है ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। Verse 19 very clearly says that. 19वां वचन बड़े साफ तरीके से कहता है। 19 वचन ਵਿੱਚ बड़े ही साफ तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी के वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। जिन्ना दा अंत विनाश है, जिन्ना दा ईश्वर ढिड है, जिन्ना दा कमांड अपनी शर्म उते है, जिन्ना दा मन धरती दियां वस्तां उते लगा होया है। Though you have started your journey as a pilgrim, आपने अपना सफर एक मुसाफिर के तौर पर शुरू जरूर किया है। तुसी अपना सफर जिहड़ा है वो मुसाफिर दे तौर ते शुरू जरूर कीता है। the tempter come with you with earthly things. परीक्षा करने वाला आपके सामने परीक्षा करने के लिए हर प्रकार की चीजें लेकर आता है।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। God allowed the tempter to come to you. परीक्षा करने वाले को आपके पास आने के लिए परमेश्वर ने ही अनुमति दिया है। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Though you have started your journey, बेशक आपने परदेशी होकर अपना सफर शुरू किया, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, but many believers and pastors take pain or mind about earthly things. लेकिन बहुत तेरे सेवकगण और विश्वासी अपना मन और अपना कीमती समय ये संसार की बातों पर लगाते हैं। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। Therefore they lost hope and become sorrowful. इस कारण वो अपनी आशा को खो गए और दुखी हो गए। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। But if you do not lose your hope, then you will be rejoicing always. लेकिन यदि आपने अपनी आशा को नहीं खोया है तो आप हमेशा खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ, ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। Colossians chapter 3 verse 1 and 2. कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 1-2 वचन पढ़ेंगे। ਕੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। Colossians 3 1 and 2. कोलोसी 3 अध्याय 1 और 2 वचन। ਕੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ। If you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਓ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹਨ। Always consider the commands that's given in the word of God. हमेशा परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी हैं उन बातों को ध्यान देना है, महत्वपूर्ण समझना है। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। Taking water baptism is a command. बपतिस्मा लेना, पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना परमेश्वर का आज्ञा है। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। In the same way, it is another command, set your affection on things above. इसी प्रकार परमेश्वर की ये अगली आज्ञा है कि पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। Just like water baptism is a command, in the same way, setting your affection on heavenly thing is a command of God. जिस प्रकार पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना एक स्पष्ट, एक साफ आज्ञा है, उसी तरह ये आज्ञा है कि इन संसार की चीजों से ध्यान हटाकर स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाना है। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਹਟਾ ਕੇ ਸਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। In our pilgrim journey, we'll have problems. हमारे इस मुसाफिर के यात्रा में, परदेशी यात्रा में जरूर समस्याएं आएंगी। ਸਾਡੇ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। But the people who set their affection on heavenly things will rejoice for all problems. लेकिन जिन्होंने अपना ध्यान स्वर्गीय बातों पर लगाया है वो हर समस्या के बीच में आनंदित होंगे। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। But if you think about earthly things, you will start grumbling and murmuring and crying. लेकिन जिस समय आपने अपना ध्यान स्वर्गीय बातों से हटाकर सांसारिक बातों पर लगाया, आप हताश होंगे, आप बुड़बुड़ाएंगे, आप कुड़कुड़ाएंगे और रोते हुए अपना जीवन बिताएंगे। ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਬੋੜ-ਬੋੜ ਕਰੋਗੇ, ਉਦਾਸ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। Just like we just now sang a song about how we are delivered from Egypt.
and marching through the wilderness joyfully. जिस प्रकार हमने अभी गाना गाया, हम मिस्र से हमारी गुलामी से छुटकारा मिला और मरुभूमि में आनंद के साथ बढ़ते हुए जा रहे हैं। जिस तरह ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। We'll sing that song 192 in this, and we sing verse 5. हम गीत नंबर 192 उसका 5वां पद गाएंगे। गीत नंबर 192 ਉਸ ਦੀ 5ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਤ ਹੈ ਉਹ ਗਾਵਾਂਗੇ। मरुभूमि में मेरा शरण स्थान है वो, मरुभूमि में मेरा शरण स्थान है वो, जो मरना वो देता मुझे वही काफी है, जो मरना वो देता मुझे वही काफी है। मेरे दुख और शाप सब खत्म हो गए, नाश करने वाला मुझसे हट गया। मेरे दुख और शाप सब खत्म हो गए, नाश करने वाला मुझसे हट गया। आनंद है, मरुभूमि का सफर मुझे आनंद देता है, मरुभूमि का सफर मुझे आनंद देता है। Amen. Amen. How many of you rejoice through this wilderness journey? आप में से कितने लोगों को यह मरुभूमि का सफर आनंद देता है? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? Once again we sing that. हम एक बार और ये गीत गाने जा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। आनंद है, परमानंद है, आनंद है, परमानंद है। मरुभूमि का सफर मुझे आनंद देता है, मरुभूमि का सफर मुझे आनंद देता है। मेरे दुख और शाप सब खत्म हो गए, नाश करने वाला मुझसे हट गया। मेरे दुख और शाप सब खत्म हो गए, नाश करने वाला मुझसे हट गया। सिय्योन देश मेरा अति सुंदर है, सिय्योन देश मेरा अति सुंदर है, वो ही मेरा हमेशा का मीरास है, वो ही मेरा हमेशा का मीरास है। मेरे दुख और शाप सब खत्म हो गए, नाश करने वाला मुझसे हट गया। मेरे दुख और शाप सब खत्म हो गए, नाश करने वाला मुझसे हट गया। मेरा बेल और मेरा आनंद भी, मेरा बल और मेरा आनंद भी, मेरा उद्धार यीशु है। हालेलुया, मेरा उद्धार यीशु है। हालेलुया, मेरे दुख और शाप सब खत्म हो गए, नाश करने वाला मुझसे हट गया। Amen. How many of you can sing that first stanza? आप में से कितने लोग इसका पहला पद गा सकते हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? What is it? वो पहला पद क्या है? ਪਹਿਲੀ मेरे- ਐਤ ਕੀ ਹੈ? मेरे दुख और शाप और सब खत्म हो गए, नाश करने वाला मुझसे हट गया। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਜਿਹੜੇ ਮੇਥੋਂ ਹਟ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਥੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। What you will say?
आप क्या कहते हैं? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? Friend, now only the problem started. अभी तो मेरा दुख शुरू हुआ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। Earlier I was not worried much, no problem. Now the problem started. मसीह में आने के पहले इतनी झंझट नहीं थी, इतनी मुसीबत नहीं थी, लेकिन जब से यह सफर शुरू हुआ झंझट भरा है, मुसीबत से लदा हुआ है। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਉਲਝਣਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਰੂ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਔਂਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Why you are worried with the problems you are facing today? आपके जीवन में आने वाली समस्याओं से आप परेशान क्यों हैं? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ? I'll tell you the reason. उसका कारण मैं बताता हूँ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। Let us go to the book of Numbers chapter 11. आइए गिनती का पुस्तक उसका 11वां अध्याय में हम जाएं। ਆਈਏ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦੇ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਈਏ। We'll read from 4 to 6. उसका 4 से 6 तक पढ़ेंगे। ਉਸ ਦੀ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ। Numbers chapter 11 verse 4 to 6. गिनती का पुस्तक 11वां अध्याय 4 से 6। ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ 11 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ। And the mixed multitude that was among them fell a lusting. And the children of Israel also wept again and said, who shall give us flesh to eat? We remember the fish which we did eat in Egypt freely, the cucumbers and the melons and the leeks and the onions and the garlics. But now our soul is dried away. There is nothing at all beside this manna before our eyes. फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वे कामुकता करने लगी और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेत मेत खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदे और प्याज और लहसुन भी, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। ਫਿਰ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਹੁਤ ਆਬੜ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਵੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਰੋਏ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਕੌਣ ਖਵਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਨਾਲੇ ਖੀਰੇ, ਖਰਬੂਜੇ, ਗੰਦਨੇ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਲਸਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਮੰਨੇ ਦੇ। Listen, I'm telling you the deep root of your sorrows and worries. आपके जीवन की समस्याओं की जड़ को मैं आपको बता रहा हूँ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। I am telling you that deep root of your sorrows and worries. आपके इस मसीह जीवन के सारी समस्याओं और दुख का, उदासी का जड़ क्या है वो मैं बता रहा हूँ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। People of Israel, when they were working as slaves, they cried, oh God, deliver us from this ruthless Pharaoh. जब ये इस्राएली लोग मिस्र में फरो के लिए ईंट बनाते थे तब छाती पीट कर रोते थे, हे प्रभु इस बेरहमी फरो से तू हमें छुड़ा दे। जद ਇਹ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਫਰੌਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਛਾਤੀ ਪੀਟਦੇ ਹੋਏ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫਰੌਨ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾ। So God delivered them. परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ। They passed through